बड़ा अजीम मिला। इसलिए प्यारे, इसलिए कि लोग जब इस दुनिया से चले जाते हैं, आवाज कम हो जाती है, रहती रहती आवाज कम हो जाती है, कि जब इस दुनिया से लोग चले जाते हैं और बज़ाहिर तो चले जाते हैं, मगर बाज आदमी ऐसे हैं कि जाने के बाद भी उनकी सच्चाई की शहादत, उनकी सदाकत की शहादत, ये यकीन जानिए उनके कुछ कारनामे बता जाते हैं। आप देखें और भी लोग का इंतकाल हुआ गाजीपुर से, मगर वो दिन न मिल सका, वो जमात न मिल सकी, वो लोग न मिल सके। लोगों ने माथे की आंख से देखा, कसम खुदा की। लोग बताते हैं कि दुरूद पढ़ते, कलमा पढ़ते, मुर्शिद को याद करते, मदीने वाले मुस्तफ़ा का तज़किरा करते, दुनिया से चले गए। और जब गए न प्यारे, तो उनकी जमात बता रही थी कि वही अहले हक है। जमात ही बता रही थी और उनके जनाजे की कैफियत ही कुछ बता रही थी कि ये यकीनन प्यारे नबी के सच्चे आशिक हैं, कादरी गुलाम हैं, सरकार गौसे पाक के चाहने वाले और मानने वाले। हज़रात ये जनाजा ही उनका बता रहा था। और सरकार गौसे पाक का फैजान उनको इतना अजीम मिला प्यारे। चूंकि बात अगर करूं तो बात लंबी हो जाएगी, मुख्तसर में समाप्त कर लीजिए। सरकार गौसे पाक का उनको फैजान कितना अजीम मिला। रब तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, जिस आयत करीमा को मैंने पढ़ा है बस उसका तर्जुमा सुन लीजिए। रब तबारक व तआला फरमाता है वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मतलब इसका कि मेरा सलाम हो। अल्लाह फरमाता है मेरा सलाम हो किन पर, कि अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, मेरे उन बंदों पर, इस्तफा जिसको मैंने चुन लिया, जिनको मैंने चुन लिया। और इसी इस्तफा से मुस्तफा भी बना है। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि जात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब। जात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब। नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दरूद। नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करो दरूद। तो रब तबारक व तआला फरमाता कि मेरा सलाम हो उन बंदों पे जिनको मैंने चुन लिया, मेरे चुनीदा बंदों पे सलाम हो। अब जब इस आयत करीमा पे हम लोगों की नजर जब पड़ती है, तो एक सवाल खटकता है जहन में कि मेरे मालिक, चुना हुआ बंदा चुनना क्या तेरे यहाँ भी होता है? चुनाव तो हमारे यहाँ होता है, इलेक्शन तो हमारे यहाँ है, किसी का सिलेक्शन तो हमारे यहाँ है, किसी का इंतखाब तो हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ जब चुनाव होता है मौला, तो कोई पीएम बनता है, कोई सीएम बनता है, कोई एमएलए बनता है, कोई मुखिया बनता है। मौला जिसको हम चुनते हैं वो तो सीएम और पीएम बनता है। ए अल्लाह, अगर तेरे यहाँ भी चुनाव है, तू जिनको चुनता है वो क्या बनते हैं? रब फरमाता है सुन, जिसे तू चुनता है वो मुखिया बने, जिसे तू चुने वो एमएलए बने, जिसे तू चुने वो पीएम बने, जिसे तू चुने वो सीएम बने, और जिसको हम चुनते हैं वो गौसे आज़म बनते हैं। जिनको हम चुनते हैं वो गौसे आज़म बनते हैं, जिनको हम चुनते हैं वो इमाम आज़म बनते हैं, जिनको हम चुनते हैं वो मुजद्दिद आज़म बनते हैं। और यही बात है प्यारे कि रब तबारक व तआला जब किन्हीं को चुनता है तो फिर जमाने में वो अनोखा और नायाब होते हैं। अब आलम तसव्वुर में और आलम तखय्युल में मैंने फिर एक सवाल किया, मौला जिनको हम चुनते हैं तो उनको तो कुर्सी मिल जाती है, लोग उनको हुकूमत की कुर्सी देते हैं। रब फरमाता है बंदे सुन,
जिसे तू चुनता है उसे हुकूमत की कुर्सी देता है, और जिसे हम चुनते हैं उनको आयतुल कुर्सी देते हैं। जिनको हम चुनते हैं उनको तो आयतुल कुर्सी देते हैं, और तेरी कुर्सी तू जिसे देता है 5 साल में तू चाहे तो ले भी लेता है, चाहे तो गिरा भी देता है, मगर जिनको हम दे देते हैं ना उनको फिर जमाने में कोई गिरा नहीं सकता। अगर कोई गिराना चाहे तो खुद गिर जाएगा, गिराना चाहे खुद रुस्वा हो जाएगा, गिराना चाहे खुद जलील हो जाएगा, गिराना चाहे खुद नीचे चला जाएगा। और जिनको हम देते हैं सुभान अल्लाह, दिन ब दिन वो ऊपर और दिन ब दिन वो रिफात ही पाते जाते हैं। अब आलम तसव्वुर में एक सवाल फिर किया कि मौला जिनको हम चुनते हैं उनका कलम बोलता है, जिनको हम चुने उनका कलम बोलता है। मिसाल के तौर पर एमएलए चलावे कलम, सीएम चलावे कलम, और पीएम चलावे कलम। जब कलम चलता है तो अजीब अजीब बातें रूनमा हो जाती है। जब वो कलम चलावे तो क्या है, अगर कोई बेरोजगार है तो नौकरी सरकारी सर्विस दिला दे, अगर वो कलम चलावे तो उसके कलम में इतना पावर होता है कि कोई नौकरी पे हो तो उसको बरतरफ भी कर दे। तो मैंने सवाल किया मौला जिनको हम चुनते हैं उनका कलम बोलता है, मगर जिनको तू चुनता है उनका क्या बोलता है? रब फरमाता है सुन, जिसको तू चुनता है उनका कलम बोलता है, और जिसको मैं चुनता हूँ उनका कदम बोलता है, उनका कदम बोलता है। और यही वजह है कि पुरानी हवेली में अगर कदम रख दे तो शहर बरेली बनता है, शहर अंधेर में कदम जमा दे तो शहर अजमेर बनता है। देख मैं जिनको चुनता हूँ अगर वो रेगिस्तान में भी अपना तलवा जमाते हैं तो वो रेगिस्तान फिर चमलिस्तान बनता है। भंवर गमखार हो जाए तला तुम यार हो जाए, भंवर गमखार हो जाए तला तुम यार हो जाए, इशारा आप फरमा दे तो बेड़ा पार हो जाए, इशारा आप फरमा दे तो बेड़ा पार हो जाए। वो चाहे उंगलियों की घाव से तो हो रवा चश्मे, जहां रख दे कदम आका वहीं गुलजार हो जाए, जहां रख दे कदम आका वहीं गुलजार हो जाए। और शहनशाही भी ऐ महताब उस दर पे नाज करती है जो मेरे मुस्तफा के दर का चौकीदार हो जाए, जो मेरे मुस्तफा के दर का चौकीदार हो जाए। हजरत सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुक़द्दस महीना है, 2 शेर सुनिए उसके बाद बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े उदबा, बड़े बड़े हजरत, बड़ी बड़ी शख्सियत हजरत वो जलवा बार है इंशाअल्लाह। इन लोगों से भी आप समाप्त कीजिएगा। वक्त चूंकि इतना नहीं है कि आपके सामने में मैं मुदल्लल मुफस्सल गुफ्तगू कर सकूं, चूंकि फहरिस्त बड़ी लंबी है। हजरत लीजिए मैं बंद आप तक पहुंचाता हूँ, मुलाहिजा फरमाए मोहब्बत के साथ सरकार गौसे पाक की मोहब्बत में। और चूंकि वो गुलामे फरीद, सुभान अल्लाह, गुलामे फरीद, और यकीन जानिए इस वक्त आपके कुर्ब जवार में, आपके पड़ोस में, आपके बिल्कुल जवारे मोहब्बत में प्यारे एक ऐसी अजीम खानकाह जिनको खानकाह फरीदिया कहते हैं, और एक अजीम शख्सियत जिनको पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा जनाब हुजूर अब्दुल सलाम खान साहब फरीदी, जिनको कहा जाता है प्यारे। हजरत दरबार कादरी दरबार आज भी खुला है प्यारे, लोग जाएं और उनके सिलसिले में दाखिल हो जाएं। यकीन जानिए सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी उस वक्त तक जन्नत में पैर नहीं रखेंगे जब तक के अपने एक एक मुरीद को खुदा से बख्शवा ना लेंगे। मैं मतलब आप तक पहुंचाता हूँ। शेर देखिए, एक शेर ज़हन के पर्दे पे आ रहा, हुजूर देखिए शेर देखिए। कहते हैं कि जब उनसे राबते शदीद हो गए, जब उनसे राबते शदीद हो गए तो हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए। जब राबते उनसे शदीद हो गए
तो हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए। मियाँ जब भी टाइम मिला करे तो उनके पास जाके बैठा करो, जो इश्क में गुलामे हजरत फरीद हो गए, जो इश्क में गुलामे हजरत फरीद हो गए। लीजिए मैं बंद आप तक पहुंचाता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा रा। हम भी चलेंगे ना? कि सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा रा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा रा, मेरा खालिका सबर दो, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा रा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा रा। और हजरात सरकार गौसे पाक जिस पे नजर डाल दे सुभान अल्लाह, सरकार गौसे पाक जिस पे निगाहे विलायत डाल दे सुभान अल्लाह। क्या कहना कसम खुदा की, जिन पे उनकी नजरे मोहब्बत पड़ जाए तो यकीन जानिए दुनिया भी उनकी अच्छी हो जाती है और आखिरत भी उनकी अच्छी हो जाती है। सरकार गौसे पाक के जमाने में एक गवैया रहता और वो गवैया ऐसा गवैया था जिसकी आवाज बड़ी सुरीली थी, जिसकी आवाज बड़ी मधुर थी, जिसकी आवाज बड़ी प्यारी थी, बुलबुल की कुक वाली अंदाज उसके अंदर थी, कोयल की वो सुरीली आवाज वाली अंदाज उसके अंदर थी। जानते हैं वो गवैया जब गाना गाता था तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते और इनाम से भी उसको नवाजते। चुनांचे वो गाना गाता बार बार, तो एक मर्तबा लोगों ने उनको समझाया, अहले दिल ने समझाया, अहलुल्लाह ने समझाया, अल्लाह के मुकद्दस वलियों ने समझाया कि देख तू अपनी जिंदगी को जाय कर रहा है और ये आवाज, ये जो तुम्हारे पास सुरीली आवाज है ये हमेशा नहीं रहेगी। और प्यारे ये बात तो सही है, ये हुस्न, ये जवानी, ये दौलत हमेशा बरकरार नहीं रहती प्यारी, आज है कल खत्म हो जाएगी। तो लोगों ने समझाया देख तेरी आवाज बड़ी अच्छी है तो तू गाना क्यों गाता है, आवाज अच्छी है तो तू ये क्या करता है, अगर गाना ही है तो गाना मत गा, अगर गाना है तो प्यारे मुस्तफा का तराना गा, अगर गाना है तो नबी की नात गा, अगर गाना है तो नबी की बात सुना, सुन उनकी बात सुना, उनकी बात सुना जिनकी बात सुनकर जहान भी झूमता है, जहान भी खुश होता है और अर्श का खुदा भी खुश होता है। बात सुनानी है तो उनकी बात सुना जिनकी बात सुनकर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कौनैन मुस्कुराता है। तो उनसे कहा कि तेरी आवाज अच्छी है, नात पढ़ा कर। तो गवैये को बुरा लगा, उसने सिरे से इनकार किया
और लोगों के सामने में शिकवा किया कि देखिए ये लोग मेरे पेट पे लात मारना चाहते हैं, इसीलिए मुझको गाना गाने नहीं देते। एक मर्तबा सरकार गौसे पाक ने भी समझाया, मगर वो नहीं माना। और जब नहीं माना तो जानते ही हैं जो सबके साथ होना है वही उसके साथ भी हो गया। उम्र उसकी ढल गई, आवाज बैठ गई, आवाज जो अच्छी थी वो आवाज खत्म हो गई। और जब आवाज और अंदाज जब उसके लुट गए तो जानते हैं एक दिन उसको घर से घर वालों ने धक्के दे दिया, घर वालों ने उसको डांट करके भगाया। जब तक पैसा आता रहा बेटा भी खाता रहा, बेटी भी खाती रही और खुश होती रही। मगर जब आवाज बैठ गई तो लोगों ने उसको धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। वो गवैया रोता हुआ सोच रहा था अब कहाँ जाऊं, मैं तो इतना बुरा हूँ, मरने के बाद शायद मुझको लोग कांधा भी ना दे, मरने के बाद लोग शायद मुझको दफन भी ना करे, मरने के बाद शायद मुझको लोग गुस्ल भी ना दे, इसलिए कि मैंने जिंदगी भर बुरा काम किया है, ये दिल दिल में सोच रहा था। मगर जानते हैं प्यारे, वो गवैया ये सोच करके कि मरने के बाद जहाँ सबको जाना है वहीं जाके हम बैठ जाते हैं। जब वहां बैठ जाएंगे तो लोगों को फिर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को फिर मुझको कफन पहनाने की जरूरत न पड़ेगी, लोग उठावे ना उठावे सबको कब्रिस्तान जाना है, मैं भी जिंदे में जाकर के कब्रिस्तान में बैठ जाता हूँ। चुनांचे गवैया जाकर के कब्रिस्तान में बैठ गया। कपड़े उसके गंदे थे, बाल उसके उलझे थे, मक्खियां जिस्म पे भिनभिना रही थी, आंख से उसके आंसू चल रहे थे, कई दिन से उसने खाना नहीं खाया था और मारे वो अफसोस के बड़ा रो रहा था। मगर जानते हैं प्यारे, वो अपनी किस्मत पे रो रहा था, अपनी बातों को याद करके रो रहा था। वो इधर बिलक रहा था, उधर से शहनशाह जिला का गुजर होता है, उधर से पीरा का गुजर होता है, उधर से मीरा का गुजर होता है, उधर से शहनशाह बगदाद सरकारे गौसे पाक का गुजर होता है। हजरात बस तकरीर खत्म ही है, थोड़ी सी और गुफ्तगू समाप्त कर लीजिए। उधर से सरकार गौसे पाक का गुजर हुआ और जब सरकार गौसे पाक का गुजर हुआ, जब देखे ना तो सरकार गौसे पाक समझ गए कि अब इसकी चलती खत्म हो गई, अब इसकी आवाज खत्म हो गई, अब इसको लगता है कि सबने धक्के दे दिया, अब इसको कोई गले लगाने की तैयार नहीं है, मारे मायूसी की ये क्या करके बैठा है। चुनांचे सरकार गौसे पाक ने उनको टोका नहीं, बल्कि सीधा अपने खानका गए, अपने एक मुरीद अपने एक शागिर्द को एक झोला सोना का सिक्का भर के दिया, एक झोला सोना का सिक्का भर करके दिया और देने के बाद कहते हैं ले जाओ कब्रिस्तान में जाके देखना एक आदमी बैठ के रो रहा है, उनको जाकर के ये दे देना। मगर याद रखना तुमको एक हिदायत करता हूँ कि तुम से अगर वो नाम पूछे पता पूछे तो नाम भी नहीं बताना, पता भी नहीं बताना, सिर्फ दे के तू चला आना। चुनांचे मुरीद गया और जाने के बाद उस आदमी को सोने भरी थैली उनको दी और दे करके जब पलटने लगे ना तो उस आदमी ने यूं नजर उठा के देखी और दिखा करके कहता है ये बता ये दिया किसने है, ये बता ये किसने दिया। तो वो कहते हैं देखिए मुझको झोला पहुंचाने की जिम्मेदारी, मुझको थैली पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी, नाम बताने को नहीं कहा है, नाम से मना किया है, हम नाम नहीं बता सकते हैं, ये तोहफा था मैंने आपको दिया, आप इसे कबूल कीजिए। और जैसे ही सोने भरी थैली को उसने देखा ना तो अंदर से उसका दिल और कलप गया और दिल में कहने लगा इतना बड़ा अच्छा काम, इतना नेक काम और ऐसी मायूसी के आलम में इस वक्त जबकि दुनिया मुझको गले नहीं लगा था, बच्चे मुझको धक्का दे दिए, बेटे ने मुझको घर से बाहर निकाल दिया, समाज मुझको ठुकरा दी, लोग ने मुझको अपनी नजरों से गिरा दी, लोगों ने अपनी नजरों में मुझको नहीं रखा, मगर ऐसे आलम में कौन है जो मेरा सहारा बना। तो उसका दिल बोल रहा था सुन ऐसे आलम में अगर कोई सहारा बन सकता है तो आमिना के लाल के साल बन सकते हैं, आमिना के लाल के
के लाली बन सकते हैं, अब्दुल्ला के नूरे नजर कि फिर वो चहीते ही हो सकते हैं। अल्लाह ऊपर दिल में ख्याल आया क्या ऐसे आलम में अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो फिर कोई दूसरे ना होंगे बल्कि वो औलादे नबी होंगे, औलादे अली होंगे। ये दिल में उनके ख्याल आया कि कोई दूसरा ना होगा मेरी मदद करने वाला। चुनांचे अब ये कुछ बोलते नहीं है बल्कि उसी आदमी के पीछे पीछे ये भी उठ के वहां से चले, और जब चले ना प्यारे तो कहाँ पहुंचे जहां शहनशाही जिला का खानका था। सरकार गौसे पाक के खानका में वो पहुंचा, और जब उनके खानका में पहुंचा प्यारे अभी सरकार गौसे पाक के करीब नहीं गया था। कुछ बातें यहाँ पे आप जरा जरूरी आप समाप्त कर लें प्यारे। देखिए हम और आप गौसे पाक के चाहने वाले, हम और आप गौसे पाक के मानने वाले हैं, मगर रवैया क्या है हमारा और आपका? क्या रवैया है कि हम और आप अगर किसी गरीब को एक केला भी देते हैं तो 3 आदमी पकड़ करके एक केला और फोटो खिंचवाएंगे, पहले अखबार में छपवाएंगे, फिर जाके देंगे। प्यारे अगर गौसे पाक के चाहने वाले हैं तो ये तरीका इख्तियार कीजिए जो गौसे आजम ने इख्तियार किया, जो गौसे पाक ने इख्तियार किया वो तरीका इख्तियार कीजिए कि छुप के दीजिए कि गरीब को पता न चले। हम गरीब की मदद नहीं करते बल्कि गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, हम गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, हम गरीब के दिल दुखाते हैं, हम गरीब के आंखों में आंसू दिलाते हैं। प्यारे जानिएगा, बस बात मेरी खत्म, क्योंकि बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला के खानका में वो आया और उनके बाद कहता हुजूर दुनिया ने ठुकरा दिया, क्या आप मुझको गले लगाएंगे? क्या आपका खुदा मुझको माफ कर देगा? सरकार गौसे पाक फरमाते देख मेरा अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। मेरा अल्लाह कहता या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ भागे हुए इंसान आप पलट के चला, देख तेरा अल्लाह बड़ा करीम है, देख तेरा अल्लाह बड़ा करीम है। और अल्लाह हमें आपको बुला रहा, आजा पलट के आजा। 40 साल तुम्हारी उम्र हो गई, 50 साल तुम्हारी उम्र हो गई, 60 साल तुम्हारी उम्र हो गई, एक दिन मस्जिद के दरवाजे पे नहीं आए, आप पलट के चला, देख मैं मालिक के हकीकी हूँ, देख मैं खालिक के हकीकी हूँ, देख मैं मकसूद हकीकी हूँ, देख आजा मेरी बारगाह में, आजा तू मेरे दरबार में, आजा तू मेरे पास। याद रखना अगर जिंदा में तू पलट के चला आया, आकर के माफी मांग लिया तो तेरे बरसों के गुनाहों को हम माफ कर देंगे, बरसों की खताओं को माफ कर देंगे। और अगर नहीं आया तो ये भी बात याद रखना कि कल तुमको आना होगा। आज नहीं आया तो कल आना होगा, मगर कल फिर जाना कैसा होगा कि लोग हमको खाट पे उठा के ले जाएंगे। कल जाना कैसा होगा, कफन में हम मुंह छुपा के जाएंगे। कल जाना कैसा होगा, लोग हमको कब्रिस्तान जाके पहुंचा करके ढाक के चले आएंगे। प्यारे याद रखिएगा वो जाना कैसा होगा और ये जाना कैसा है। अल्लाह अकबर। तो कहते हैं कि माफी मांगे क्या अल्लाह माफ कर देगा? सरकार गौसे पाक फरमाते हाँ मेरा अल्लाह बड़ा करीम है, माफी मांग ले मेरा अल्लाह तुमको माफ कर देगा। चुनांचे उन्होंने तौबा किया। सरकार गौसे पाक के हाथों पे हाथ दे करके वो सिलसिले में दाखिल होता है। सरकार गौसे पाक सिर्फ उसको अच्छा नहीं बल्कि सच्चा भी और साथ में वली कामिल भी बना देते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे तो सरकार गौसे पाक की वो मरातिब को निगाहों के सामने में रखे और एक शेर और सुनिए बड़ी तेजी के साथ कि सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया कि ऐसे सखी का मंगता ऐसे सखी का मंगता फिरता
है मारा मारा नजरे करम खुदा रा, नजरे करम खुदा रा, नजरे करम खुदा रा, नजरे करम खुदा रा। हजरात अब हमारे और आपके दरमियान में बहुत सारे लोग मौजूद हैं।